अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद इस्माइल बात कर रहा हूँ मैं आपसे नाजरीन, और चक शहजाद इस्लामाबाद से ताल्लुक़ है मेरा। आज जिस सिलसिले में आपके सामने मैं हाज़िर हुआ हूँ, ये ओपन फार्मिंग के सिलसिले में आपसे बात करूँगा। और इस सिलसिले में आपको मैं बताऊँगा आज के अगर आपने ये फार्मिंग स्टार्ट करनी है तो कैसे आपने इसको स्टार्ट करना है, और इससे रिलेटेड जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो सब आपको बताऊँगा। सबसे पहले इसमें आपके पास एक फार्म होना चाहिए जिसमें आपने इन चीज़ों को रखना है, और उसके लिए आपको पर स्क्वायर फुट के हिसाब से एक मुर्गी अगर तैयार होती है तो आपने अगर अंडों के लिए उसको तैयार करना है तो वो रिक्वायरमेंट होती है 1 से 1.5 स्क्वायर फुट के हिसाब से। और चूज़ा जो सा आपने ख़रीदना है वो आपने उसको ब्रूडिंग करनी होती है। ब्रूडिंग पीरियड के लिए अलग से एक आपने जगह बनानी है उसके लिए। तो उस सिलसिले में आपको ये चीज़ें जो रिक्वायरमेंट होती हैं उसकी वैक्सीनेशन वगैरह है, फीड्स वगैरह है, और बाकी जो मालूमात हैं वो हम आपको बताएंगे। सबसे पहले तो चूज़ा जो सा है ये हैचरीज होती हैं मुख्तलिफ़ जगहों पे। आपके अपने एरिए में ना मुख्तलिफ़ जगह पे हैचरी लगी होती हैं, वहाँ से आपको चूज़ा आसानी मिल जाता है। या आपके जो हैं लाइफ स्टॉक की या डेयरी फार्मिंग वगैरह के पाकिस्तान के काफ़ी जगह हैं जहाँ से वो भी सरकारी तौर पे भी आपको चूज़े मुयसर हो जाते हैं। जैसे हमारे पास ये NARC है, यहाँ पे भी ये देते थे, और बाकी प्राइवेट हैचरीज वगैरह हैं वहाँ से चूज़ा मिल जाता है। और चूज़े का ये रेट होता है तकरीबन सीज़न के हिसाब से अपने, सम टाइम ये नीचे भी आता है, और जो कॉस्ट होती है ये 5 रुपये तक भी आ जाती है इसकी। और जो हाईएस्ट कॉस्ट इस सीज़न में गई है इसकी ये तकरीबन 40 से 45 रुपये तक गया है गोल्डन मिस्ट्री का। तो फिल वक्त जो उनसे चूज़ा आपको मिल रहा है वो तकरीबन ये 30 रुपये, 32 रुपये या 35 रुपये तक मिलता है। ये जो गर्मी में कम रेट होता है, सर्दी में जो तैयार होता है चूज़ा वो उसके लिए ज़्यादा रेट होता है उसका। जो वैसे सीज़न होता है मुर्गी अंडे के लिए तैयार करते हैं ना, इसमें 2 फार्मिंग हैं। एक तो आप गोश्त के लिए इसको रखना चाहते हैं, दूसरा ये है कि वो आप इसको अंडे के लिए यूज़ करते हैं। तो ये जो बेसिकली आपको 2 तरह की टाइप्स की फार्मिंग है, एक गोश्त के लिए की जाती है और एक अंडे के लिए की जाती है। तो फिर जो अंडे के लिए यूज़ करते हैं हम लोग चूज़ा लेते हैं, वहाँ पे सेक्सिंग होती है उसकी प्रॉपर, फिर उसकी वैक्सीनेशन वहीं से होती है, सारा वो चीज़ें हैं तो वो करवा के वहाँ से ही लेके आते हैं। उसके बाद यहाँ पे फिर अंदर उसका बूरा वगैरह बना के प्रॉपर टेम्परेचर उसका मेंटेन करके 35 से 37 डिग्री जो सा है वो रूम टेम्परेचर करके, और उसकी छिड़काव वगैरह जो भी है अद्वियात वगैरह जरासीम कुछ, और उसके बाद ये सारी छिड़काव करके फिर चूज़ा खोलते हैं। और उसके बाद उसकी वैक्सीनेशन जो होती है वो शुरू कर देते हैं। एंडी की हो गई, फिर उसके बाद गम्बोरो वगैरह हो गई, और H5 H9 इस तरह की ये मुख्तलिफ रूटीन वाइज जो भी है वैक्सीनेशन ये सारी करते हैं। तो ओपन फार्मिंग में जो है ब्रूडिंग पीरियड के बाद फिर हम चूज़ा खोलना शुरू कर देते हैं ऐसा ये कि बाहर उसको देसी खुराक भी साथ देते हैं। और जो कमर्शियल फार्मिंग है उसमें 2 टाइप्स आ जाती हैं, एक फ्लोर में है और आजकल एक जो है वो आ जाती है, एक क्या कहते हैं उसको कंट्रोल फार्मिंग। ये है कि वो केज लगा होता है, उसमें एक ही मुर्गी आती है प्रॉपर, हर एक अलग अलग उसकी फीड मिलती है और उसी का अलग अपना दाना पानी खाती है प्रॉपर ग्राम के हिसाब से। और जो ओपन है उसमें ये है कि बर्तन इकट्ठे लगे होते हैं तो मुर्गियाँ फिर इकट्ठी खाती हैं। ये तकरीबन हम यहाँ पे 3000 से 4000 मुर्गी के लिए एक वर्कर यूज़ करते हैं। और इससे जिस तरह मतलब इसी हिसाब से जैसे बढ़ते जाते हैं 6000 मुर्गी के लिए 2 वर्कर रख लेते हैं, 8000 के लिए 3 रख लेते हैं। इसी तरह ये कॉस्ट बढ़ती जाती है, रिक्वायरमेंट बढ़ती जाती है। छिलका जो सा ये पहले तो काफ़ी सस्ती सी चीज़ें हैं, अब काफ़ी महंगी होती जा रही हैं दिन ब दिन। फीड की भी जो रेट से पहले काफ़ी अच्छी ये एक किस्म की आपकी थी पोल्ट्री फार्मिंग जो सी थी, अच्छे रूटीन में जा रही थी। लेकिन जब से खान साहब आए और इन्होंने पता ही मुर्गियाँ कहना शुरू कर दिए कि रखें, उसके बाद से हर चीज़ महंगी होती जा रही है। अब ये तो समझ से बाहर है कि क्या वजूहात हैं, लेकिन कम अज़ कम मेरे ख्याल में हुकूमती सतह पर भी इस फील्ड पे नज़रसानी होनी चाहिए और उनको कंट्रोल करना चाहिए। क्योंकि फीड के कोई मामलात ऐसे नहीं है कि यार ये देखें क्यों महंगी हो रही है, कब महंगी कर रहे हैं। अपनी मर्ज़ी से मिल्स वाले जब दिल करता है और जितने दिल करता है पैसे बढ़ा देते हैं और कमी लाते नहीं हैं। जबकि अंडे का रेट जो है वो सीज़न वाइज बढ़ता है और फिर वो भी कम होता रहता है, उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा उसमें आता रहता है। तो फार्मर पिसता जा रहा है और छोटे फार्मर ख़ास तौर पे काफ़ी दिल बर्दाश्त होकर और नुकसान करके ना इस सनत से जा रहे हैं। फीड की जो सी बोरी है ना, इसमें पहले तो तकरीबन आज से कुछ अर्सा पहले काफ़ी अच्छे रेट में मिल रही थी, लेकिन अभी शायद डॉलर वजह महंगा होने की वजह से फीड की जो सी कॉस्ट है वो काफ़ी ऊपर चली गई और आजकल 3000, 3200, 3300
की बोरी मिल रही है। फिर इसमें भी यही है कि छोटे फार्मर को फीड महंगी मिलती है, बड़े फार्मर के अकाउंट्स वगैरह वो रखते हैं तो उनको परसेंटेज देते हैं फीड में भी, जबकि छोटा फार्मर जो सा अकेला फार्म कर रहा है उस बेचारे को वो चीज़ 200-300 रुपये पर बैग आम निस्बत से महंगा मिलता है। तो ये चीज़ें भी बस हुकूमती सतह पे देखनी चाहिए कि यार अवेलेबिलिटी हो हर चीज़ की। और फिर फीड में भी बहुत सी किस्में हैं, तो मुख्तलिफ फार्मूले से अपने अपने हर बंदे ने फार्मूले बनाए हैं, पता नहीं वो रजिस्टर्ड भी हैं या नहीं, कोई रिज़ल्ट देती है कोई नहीं देती। तो काफ़ी बल्कि बीमारियां भी मेरे ख्याल में, तो जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है उसमें ज़्यादातर बीमारियां जो हैं फीड की वजह से ही आती हैं। तो इसमें फीड पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना चाहिए, इनको देखना चाहिए यार ये जो फीड बनाई है इसमें एक नंबर चीज़ें डाली हुई हैं और नया स्टॉक डाला हुआ है, कई पुराने स्टॉक पड़े होते हैं, ख़ास तौर पे सोयाबीन वगैरह, गंदम वगैरह, मकई वगैरह ज़्यादा यूज़ होती है, तो ये चीज़ें पुरानी डाल देते हैं, फंगस लगा होता है कई दफ़ा हमने देखा है खुद फीड में, तो वही बस दे देते हैं और कोई वापसी भी नहीं है, रिटर्न उसका कोई नहीं है यार कि ऐसी चीज़ ये ख़राब आई है। तो ये काफ़ी इशूज़ ना फार्मर को देखने पड़ते हैं इस फील्ड में। फिर उसके बाद मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा आजकल बढ़ता जा रहा है, वैक्सीनेशन जो आ रही हैं, दवाइयाँ हैं, हर रजिस्टर्ड कंपनी कोई भी नहीं है मुँह उठा के बस दे आते हैं दुकानों पे, और जो रेट हैं ऊपर पता नहीं कितने लिखे होते हैं, अपनी मर्ज़ी से ही मतलब कि ना ये चला रहे हैं और देखने सुनने वाला कोई नहीं। मेरे साथ में ये वीडियो बनाने का मेरे ख्याल में जो बेसिक वजह वो भी यही है कि आप हुकूमत को चाहिए कि इस फील्ड पे ना नज़रसानी करे और इस पे कंट्रोल करे, क्योंकि ज़रूरत है गोश्त की। आप देखें मुर्गी हर बंदा दूसरा तीसरा लाजमी खाता है और इससे जल्दी तैयार होने वाली कोई भी ऐसा दूसरा नेमल बदल कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि जो इतनी जल्दी आपको गोश्त वगैरह मुहैया कर सके। तो इस चीज़ पे ये देखना चाहिए इनको कि कैसे इसको कंट्रोल करना है इन इश्यूज़ को, और ताकि ये लोग फार्मिंग छोड़ के ना जाएँ। कम से कम इस काम से रिलेटेड जो लोग हैं, काफ़ी अरसे से हम लोग भी काम कर रहे हैं, लेकिन मैं अब इस दफ़ा ये चेंज किया है, मैंने अपना ओपन फार्मिंग की तरफ आया हूँ, देसी खुराक पे इनको रखा है। और ये बाहर ये देख रहे हैं आप सब लोग के ये खुली फिर रही है मेरी मुर्गियाँ, और देसी फार्मिंग मुर्गियाँ तैयार की हैं इस बार मैंने कमर्शियल से हट के। बिजली का बिल ये है कि लाइट वगैरह चाहिए होती है हमको, रात को लगाते हैं मुर्गी को प्रॉपर लाइट देने के लिए, कमर्शियल मीटर होते हैं फिर, तो थोड़ा सा उसमें भी देना चाहिए रिलीफ। तो काफ़ी ज़्यादा बिल वगैरह भी ना इसमें हमें मैटर करता है। यहाँ पे ज़्यादातर जो फार्म आपने लेना है मुर्गी रखने के लिए, आपको उस सिलसिले में बता दूँ कि तकरीबन 1 से 1.5 स्क्वायर फुट मुर्गी जो तैयार होती है वो जगह घेरती है, ओपन फार्मिंग के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। इसमें आपको 1 से 2,000 या 3,000 का जो है स्क्वायर फुट का वो फार्म मिलता है, वो 10 से 15,000 रुपये रेंट पे मिल जाता है, जिसमें तकरीबन 2 से 3,000 मुर्गी आ सकती है। ठीक है, और छोटे लोग अपने तौर पे बना लेते हैं कमरे, शायद आप कह लें जिनको 2 या 3, तो वो उस तरह जो फार्म बने हुए हैं प्रॉपर वो कम से कम 3,000 स्क्वायर फुट के फार्म यहाँ पे अवेलेबल हैं, और वो तकरीबन 10 से 15,000 या 20,000 आजकल ज़्यादा मिल जाते हैं। फीड के ज़्यादा मेन जो ख़र्चा है पोल्ट्री में वो फीड का ही है बेसिकली, बाकी वैक्सीनेशंस हैं, इसकी अद्वियात हैं, साथ साथ टाइफाइड का कोर्स होता है, कुरेज़े वगैरह का, CRD, वो खुदा खासा कोई बीमारी आ जाए तो तब अद्वियात ज़्यादातर यूज़ होती हैं। बाकी वैक्सीनेशंस नहीं हैं, वो आप रेगुलर जो कोर्स होते हैं इनके वो करने पड़ते हैं। बाकी उसके अलावा कोई अद्वियात जो ऐसी एक रेगुलर चलाने वाली नहीं है। मल्टी विटामिन्स होते हैं वो साथ हम अंडे के लिए देते थे, अदरवाइज़ कोई ऐसी चीज़ इस्तेमाल नहीं होती। अब ये है कि आपको मैं बताता हूँ तकरीबन आपको ये मुर्गी तैयार कितने मंथ में होती है और अंडे की लेइंग कब से स्टार्ट कर देती है। तो जो कमर्शियल तैयार करते हैं हम फीड वगैरह पे, वो मुर्गी तकरीबन 16 हफ्ते के बाद ना 17वें 18वें हफ्ते में अंडा स्टार्ट करना शुरू कर देती है, और तकरीबन 3 से 4 हफ्ते में वो मुर्गी पीक पे आ जाती है। जो ओपन फार्मिंग में या देसी खुराक पे हम मुर्गी तैयार करते हैं वो तकरीबन 6 महीने लेती है, ये जो तकरीबन आपके 24 हफ्ते बन जाते हैं समझ लें। हफ्ते के हिसाब से मैं आपको बताऊं तो ये मुर्गी जो सी देसी खुराक पे होती है ये 24 हफ्ते के बाद अंडे देना शुरू करती है, और ये जो अंडे देती है ये तकरीबन मुर्गी आपको हम 2 साल अंडे दे सकती है प्रॉपर ना, तकरीबन 70 अबव एवरेज में 70% से अबव जो चीज़ इसकी एवरेज है वो तकरीबन 2 साल हम इससे लेते हैं। उसके बाद फिर एवरेज कम होती जाती है, तो फिर ज़्यादातर फार्मर जो हैं वो मुर्गी सेल करके दोबारा नया फ्लॉक तैयार करना शुरू कर देते हैं। बेसिक मसाइल इसमें यही है, मोर्टेलिटी रेट है आपकी जो सी है ना, क्योंकि कुछ इश्यूज़ हैं जो फार्मर की तरफ से नहीं होते हैं। हम लोग तो बहुत अपनी तरफ से कोशिश भी करते हैं अच्छे से अच्छा फार्म मेंटेन रखें, उसकी एनवायरनमेंट मेंटेन रखें, बर्तन सफाई होती है, पानी साफ़ सुथरा दें, लेकिन सम टाइम्स ऐसा इशू सामने आते हैं कि फीड नाकस होने की वजह से या आपकी दवाइयाँ 2 नंबर होने की वजह से, और फिर वबाई तौर पे हमारे एरियाज़ में ना पोल्ट्री फार्मिंग शायद बहुत ज़्यादा हो जी है, या हैचरीज़ वगैरह पास हैं, तो
चूज़ों में बीमारियां होती हैं, या कुछ भी कह लें, वबाई बीमारियां कुछ काफ़ी ज़्यादा, और वैक्सीनेशन भी हालांकि करते हैं हम लोग, लेकिन बावजूद वैक्सीनेशन होने के मुर्गियों में वो बीमारियां बहुत ज़्यादा आ जाती हैं। ख़ास तौर पे एंडी का यहाँ पे बहुत ज़्यादा इशूज़ रहता है। तो हर गर्मी में, सख्त गर्मी में और सख्त सर्दी में ये बीमारी बहुत ज़्यादा अटैक करती है, जिसकी वजह से तैयार मुर्गियाँ अगर मर जाए ना तो फार्मर को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो मेरे ख़्याल में इसका यही बेहतरीन हल है कि फ़ीड पे नज़रसानी की जाए, हुकूमती सतह पे इन पे कोई ऐसा एक्शन लिया जाए या कोई वजारत दी जाए जिसको कि ये वो चेक करेंगे ये जो फ़ीड हम बना रहे हैं या फार्मर को दी जा रही है ये एक तो हेल्दी हो बिल्कुल, और दूसरा ये है कि जो अद्वियात हैं ये एक नंबर लाजमी होनी चाहिए कि यार जो वैक्सीनेशन हमने की है, इतने पैसे भी खर्चे हैं और इतना टाइम पीरियड लगाया है, और ये भी जानदार चीज़ें हैं, सबसे बड़ा इनको अजियत देने वाली बात है, और दूसरा फार्मर का भी नुकसान है सरासर। तो इन चीज़ों पे लाजमी ये कंट्रोल होना चाहिए ताकि ये इन चीज़ों से बच सके फार्मर, कि तैयार मुर्गी मर जाती है और अगर बीमारी से कोई चीज़ मरती है फिर उसको कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा एक्सपेंस ज़ाया हो जाते हैं हमारे, तो बहुत ज़्यादा नुकसान इस वजह से हमें बर्दाश्त करना पड़ता है। तो कम अज़ कम ये चीज़ मैं कहना चाहूँगा सबसे कि इस पर लाजमी गौर करें। अगर मुर्गी की मोर्टेलिटी रेट कम हुआ है तो आपको ज़्यादातर मुर्गी जो सी है ना अंडे में, और फिर ये भी इशू है अब अंडे का रेट, अब इतनी महंगी हम फीड डाल रहे हैं, जैसे 3000 रुपये बैग फीड है, और सीज़न में तो चलो 3000 अगर लग जाते हैं पर बैग, हम एक पेटी कॉस्ट करते हैं तकरीबन ना एक बैग के साथ, तो वो रेशो अगर निकलती है तो फिर तो मुर्गी एक्सपेंस तकरीबन आधे निकाल जाती है एक सीज़न में, और फिर दूसरे सीज़न में तकरीबन वो पैसे कवर होते हैं। लेकिन अगर अंडे का रेट ही नहीं लगा, क्योंकि डेली के रेट होते हैं इसके, और सीज़न वाइज अगर हमारा वैसे ही गुजर जाए तो समझ लेंगे फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी जाती है, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा एक्सपेंस बढ़ गए हैं। जो मुर्गी पहले 6-7 लाख में तैयार होती थी अभी 14-15 लाख में तैयार होती है, एक फ्लाक 3000 का मैं बता रहा हूँ। और इसी हिसाब में मतलब कि जो चीज़ पहले 500 से 500 में मुर्गी तैयार होती थी वो 700 से 800 में चली गई अभी, तो जो फिर उसको वो एक्सपेंस पूरे करते करते भी टाइम ज़्यादा लग जाता है, और अगर अंडे का रेट नहीं लगता तो फिर हमें वो काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इनके अखराजात ऐसे पूरे हम करते हैं कि सम टाइम पहले शुरू में पीक जो लेवल होता है मुर्गी का, ये शुरू में देती है 3 महीने पहले अंडा ज़्यादा देती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी एवरेज भी कम होना शुरू हो जाती है, तो वो कुछ अखराजात हमारे पहले निकल आते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता साथ वो कवर होते हैं, और बाद में जब हम सेल करते हैं मुर्गी तो वहाँ से कुछ एक्सपेंस हमारे कवर हो जाते हैं। मेरा एक्सपीरियंस इस हवाले से ज़रा काफ़ी फिल वक्त आगे बुरा हो गया है। वही बात कहूँगा फिर दोबारा कि हुकूमती सतह पे इस बारे में कोई भी नज़रसानी नहीं होती, और कोई जो उतार चढ़ाव हैं अंडे के रेट में बहुत ज़्यादा होते हैं और फीड के रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो फिल वक्त मुनाफा बख्श कारोबार है भी कह भी सकते हैं, लेकिन रिस्क ही बहुत ज़्यादा हो गया है, तो ज़्यादातर लोग फिर रिस्क नहीं लेना चाहते अब, क्योंकि हालात ही लोगों के ऐसे में कि काफ़ी ज़्यादा नुकसान करके बार बार, तो लेकिन ये सीज़न अच्छा जा रहा है, अब क्या कह सकते हैं इस बारे में, क्योंकि कारोबार में उतार चढ़ाव तो रहते ही हैं साथ। इसमें यही है कि अब ज़्यादा कंट्रोल जो है बड़ी फार्म वालों ने कर लिया, उठा लिया है, उनकी अपनी मिल्स हैं, अपनी हैचरीज़ हैं, और अपने जो सबसे बड़ा इशू है कि अंडा स्टोर कर लेते हैं, और जब दिल करता है वो अंडा स्टोर करके महंगा कर देते हैं, और जब दिल करता है निकालना होता है तो वो अंडा सेल कर देते हैं, और जिसकी वजह से छोटे फार्मर पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, उनका अंडा सेल नहीं होता, ख़राब होता है या कम रेट में जाता है, तो वो काफ़ी ज़्यादा नुकसान बर्दाश्त करते हैं इस बारे में। बाकी आप सब दोस्तों से, नाजरीन से मेरी यही गुजारिश है कि कोशिश करें कि अगर आपके पास जगह है तो ओपन फार्मिंग करें, देसी तौर पे मुर्गियां तैयार करें। इसमें एक तो ये है कि इनकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, और दूसरा आपके एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं ओपन फार्मिंग में। तो कमर्शियल के बजाय मेरे हिसाब में अगर आप इस तरफ जाएंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर रिज़ल्ट भी मिलेंगे, और इंशाल्लाह आपको मुनाफा भी होगा। आप सब भाइयों से यही मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि कारोबार में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। मैं काफ़ी अर्से से ये बिज़नेस कर रहा था, 8-10 साल से कमर्शियल में मैंने काफ़ी ज़्यादा पहले पैसे कमाए भी हैं, फिर नुकसान भी किए हैं। इस बार मैं ओपन फार्मिंग कर रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह इस सीज़न में मेरे काफ़ी पैसे निकल आए हैं, और काफ़ी अच्छा सीज़न ये चल रहा है क्योंकि रेट भी अच्छा लगा है। तो ये सब चीज़ें भूल के, क्योंकि कारोबार सुन्नत तरीका है और इसमें उतार चढ़ाव रहते हैं, और आप लोग अपनी बस ये है कि किसी की बातों में ना आए कि यार ये इतना कमा रहा है, इतना इसको नुकसान हो रहा है। ये है कि अपनी पहले समझ के कारोबार, कोई भी कारोबार है आप जो करना चाह रहे हैं उसको पहले थोड़ा सा सीख लें, समझ लें और चेक कर लें। उसके बाद उसके जो भी हैं साथ उसके एक्सपेंसेस वगैरह सही प्रॉपर नोट कर लें, और उसमें जो कैजुअलिटीज़ साथ मोर्टेलिटी रेट्स वगैरह ये चीज़ें, क्योंकि ये जानदार काम है, इसमें कुछ भी किसी भी टाइम हो सकता है। तो आप लोगों से यही मेरी गुजारिश है कि काम करें बेहतर तरीके से, और इन्वायरमेंट इंशाल्लाह अपनी अच्छी रखें तो आपको इसमें मुनाफा होगा।